हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने कुछ और तरीके से वेरिएबल्स को लिखना बताऊंगा, जिससे हम वेरिएबल को लिखेंगे और स्टोर करेंगे उसमें कुछ वैल्यू। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हम वेरिएबल मैं आपको लिखना बताऊंगा, किस किस तरीके से हम वेरिएबल का यूज करके एक वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर आपको कोई वेरिएबल लिखना है एक्स, अगर हम यहाँ पे लिखेंगे, जैसे कोई वेरिएबल में आपको स्टोर करना है एक्स इक्वल टू 10। आपको दूसरे वेरिएबल में यूज करना है, जैसे हम लोग लिख दिए वाई इक्वल टू 10। तीसरा अगर हम वेरिएबल लिए जैसे जेड इक्वल टू 10। अब आप देखेंगे कि सेम हम लोग वैल्यू तीनों में स्टोर करा रहे हैं। इसका एक और तरीका होता है जिससे हम इसको लिख सकते हैं। अगर हमारा दूसरा वे क्या हुआ, अगर हमको इसको और दूसरे तरीके से लिखना है तो कैसे लिखेंगे उसको मैं आपको बताता हूँ। ऐसे लिख देंगे एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 10। एक तरीका होता है जिससे आप एक लाइन में तीनों के अंदर सेम वैल्यू स्टोर कर पाएंगे। तो ये भी एक तरीका होता है वेरिएबल का। अगर हम इसको प्रिंट करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम इसको प्रिंट करेंगे, ऊपर वाले को अगर हम कमेंट कर देंगे तो इसकी भी वैल्यू सेम आएगी। अगर आप देखना चाहेंगे तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि यहाँ पे देखिए एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या आई, 10 आई। अगर हम इसको सेपरेट सेपरेट प्रिंट करते तो भी इसकी वैल्यू क्या आती, 10 ही आती। तो ये भी एक तरीका होता है जिससे आप एक लाइन में अलग अलग वेरिएबल के अंदर एक चीज़ स्टोर कर सकते हैं। तो ये भी एक वेरिएबल होता है, ये भी एक तरीके का वेरिएबल, ये भी एक तरीके का स्टोरिंग होता है जो वेरिएबल का यूज करके मल्टीपल वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये देखा कि अभी मैं आपको बताया कि सिंगल वेरिएबल के अंदर आप स्टोर कर रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल चीज़ें स्टोर करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई एक वेरिएबल है, जैसे मैं ले लिया कि एक लिस्ट ले लेते हैं, एक नाम लेते हैं लिस्ट ऑफ नंबर्स। अगर आपको नंबर्स, अब नंबर्स हमारे पास बहुत सारे हो सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे आपका पहले से यहाँ पे सजेशन एक दिख रहा है कि आपको मल्टीपल नंबर एक वेरिएबल में ही डालने हैं, मल्टीपल नंबर एक वेरिएबल में डालने हैं। तो आपके लिए कुछ चीज़ें होती है जो मैं आगे आगे आपको बताऊंगा। एक डाटा टाइप होता है जो डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है कि मल्टीपल डाटा को कैसे कैसे स्टोर करें। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ देखेंगे कि आपको बहुत सारे नंबर एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाने हैं। तो हमारे पास ये हो गया, जैसे हम 1 2 3 3 4, हम कुछ भी ले सकते हैं। अगर हम इसको प्रिंट करना चाहें तो ये भी सेम प्रिंट होगा। अगर हम इसको प्रिंट करना चाहें तो कैसे प्रिंट होगा, सेम तरीके से प्रिंट होगा। अगर आप यहाँ देखेंगे तो मैं उस आप यहाँ माय बैड, हाँ, आप यहाँ देखेंगे कि मैं एक वेरिएबल को प्रिंट कराया और उस वेरिएबल के अंदर कितने सारे वैल्यू स्टोर थे, 1 2 3 4। तो ये भी एक तरीका होता है कि जब आपको मल्टीपल वैल्यू एक वेरिएबल में स्टोर कराएं तो अब आप एक डाटा टाइप यूज करते हो। आप उस डाटा टाइप से आप, जैसे यहाँ पे मैंने दिया था, ये डाटा टाइप क्या हुआ, स्ट्रिंग हुआ, ये इंट हुआ। एक तरीके का डाटा टाइप आप यूज करते हो जब आपको कोई मल्टीपल चीज़ें स्टोर करानी एक वेरिएबल के अंदर। आपको नॉर्मल चीज़ें स्टोर करानी तो आप ऐसे भी करा सकते हो, आप सिंगल वेरिएबल से भी करा सकते हो। तो वेरिएबल के अलग अलग लिखने के बहुत अलग अलग टाइप होते हैं। आप उसको किस तरीके से यूज करते हो वो भी एक उसका यूज़ केस होता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि एक तरीके का वेरिएबल हम कैसे, जैसे हम कोई स्टोर करना है हमको, फॉर एग्जांपल जैसे हमको फ्रूट स्टोर करना है। फ्रूट भी आप ऐसे ले सकते हो कि ये फ्रूट हो गया, इसमें अगर हम उसको प्रिंट करेंगे फ्रूट्स को तो क्या प्रिंट करेगा, फ्रूट्स। ये जो सारी वैल्यू है ये इसको प्रिंट करेगा। तो फ्रूट के अंदर क्या हो गया, फ्रूट क्या है, एक वेरिएबल है। दोस्तों इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप देखेंगे कि मैं वेरिएबल को एक बता नहीं रहा हूँ कि वेरिएबल क्या है। तो वेरिएबल क्या है, जैसे यहाँ पे मैंने बताया नहीं वेरिएबल क्या है, यहाँ मैंने बताया नहीं कि वेरिएबल क्या है। फॉर एग्जांपल अगर आप यही कोड जावा में लिखोगे या किसी और लैंग्वेज में लिखोगे तो आपको वेरिएबल दिखेंगे। वेरिएबल के पहले आपको बताना पड़ता है कि ये इंट है या स्ट्रिंग है या फ्लोट है। तो आपको एक तरीके से लिख के बताना पड़ता है अगर आप किसी और लैंग्वेज में लिखोगे। फॉर एग्जांपल जैसे आपने जावा में लिखा स्ट्रिंग वेयर केयर 10, पर पाइथन में ये नहीं चलता, क्योंकि देखो
यहाँ पे एरर बताया दिस स्टेटमेंट न्यू लाइन आ सेमी कॉलन, क्योंकि ये पाइथन में इसकी कोई नीड नहीं है। पाइथन क्या करता है, ऑटोमेटिक अपने वेरिएबल आप ऑटोमेटिक जो वैल्यू वेरिएबल में स्टोर कराओगे उसको ऑटोमेटिक डिफाइन कर लेता है कि इसका डाटा टाइप क्या होगा। जैसे आपने डाला था कि x=y, अगर आप यहाँ पे देखोगे x=y, तो इसमें क्या है, इसको पाइथन ने ऑटोमेटिक समझ लिया कि ये x में जो वैल्यू स्टोर हुई है 10, ये क्या है, एक इंटीजर वैल्यू है। आपको पाइथन को बताने की ज़रूरत नहीं होती। और दूसरे लैंग्वेज में आपको ये डिफाइन करना पड़ता है कि इसका डाटा टाइप क्या है, पर पाइथन में आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि इसको बताना है कि इसका डाटा टाइप क्या है। आप सिंपल वेरिएबल लिखो, उसको यूज करो, पाइथन ऑटोमेटिक डिफाइन कर लेता है कि वेरिएबल में कौन सा वैल्यू स्टोर है और उस हिसाब से उसके साथ वो वर्क करता है। आप उसको फोर्सफुली कन्वर्ट भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे आपको कन्वर्ट करना है, एक y वैल्यू ले लिए, अब उसको हमको कन्वर्ट करना है x वैल्यू जो हमारा है उसको हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। अगर हम x इसमें डाल दिए तो अब हमारा जो x वैल्यू है वो y में स्टोर होगा। अगर हम प्रिंट करा के देखना चाहें y को तो क्या प्रिंट होगा, एक बार देखेंगे तो अब देखिए, अगर हम y को प्रिंट कराना चाहें तो क्या प्रिंट हुआ y। अगर हम यहाँ पे एक वैल्यू डाल दें इसके कमेंट की तो हमको आपको क्लियर हो जाए कि y में कौन सी वैल्यू स्टोर हुई, तो आप देखेंगे कि y में कौन सी वैल्यू स्टोर हुई, आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ y में क्या स्टोर हुआ है, 10 मीन्स क्या हुआ, हम उसको स्ट्रिंग बना दिए। अगर हम y का टाइप देखेंगे यहाँ पे तो y क्या है, एक तरीके का टाइप कास्टिंग करके हम लोग अगर देखना भी चाहें y की वैल्यू क्या है तो हमको पता चल जाएगा कि y हमारे पास क्या स्टोर हुआ है। देखो y हमारे पास क्या स्टोर हुआ है, स्ट्रिंग। तो x की जो वैल्यू यहाँ पे 10 थी, ये क्या थी, इंटीजर थी। अगर आप उसको देखना चाहोगे तो इसकी वैल्यू क्या थी, यहाँ पे टाइप करेंगे हम लोग x को, टाइप कास्टिंग करेंगे इसको हम लोग x को करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, आप देख सकते हो क्लियरली कि ये मिलेगा हमको, इसका वैल्यू कहाँ पे, y वैल्यू, ये मिलेगा देखो आपको टपल, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ये डाल दिए इसलिए टपल में आ रहा है। अगर आपको टाइप कास्टिंग करके देखना होगा तो आप देख सकते हो कि एक में क्या स्टोर हुआ है। सो पाइथन में एक चीज़ होता है कि ऑटोमेटिक वो डाटा टाइप को डिफाइन कर लेता है, उसको बता देता है कि इसके अंदर ये वैल्यू स्टोर है और उस हिसाब से काम करता है। तो पाइथन में एक बहुत अच्छी चीज़ है कि ऑटोमेटिक डिफाइन कर। तो सो दोस्तों आपको समझ में आ गया कि हम किस किस तरीके से वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं। एक तरीके एक वैल्यू मल्टीपल असाइन कर सकते हैं, एक वेरिएबल के अंदर कितने मल्टीपल वैल्यू एक साथ डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखोगे मैंने एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यू एक साथ डाल दिए। सो इस तरीके से हम वेरिएबल को लिख सकते हैं। जैसे हमको ये छोटा सा कोड लिख के अगर हम देखना चाहें, जैसे फॉर एग्जांपल हमने ए में डाला 10, बी में डाला हमने 20, अगर हमको ऐड करना है फॉर एग्जांपल हम तो ऐसे भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल a+b, अगर हमको इसको भी करना है तो अगर आप देखोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 30। फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ पे प्रिंट नहीं करवाना है, इसको एक स्टोर कराना है, तो आप वेरिएबल के अंदर एक वेरिएबल लोगे, उसके अंदर a+b। अब क्या होगा, ये जो दोनों की एडिशन की वैल्यू है वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, c, अगर हम c प्रिंट करवाएंगे तो आप देखोगे यहाँ भी वैल्यू क्या आई, 30 आई। सो आपको क्लियर हो गया कि वेरिएबल के अंदर वैल्यू कैसे स्टोर करते हैं, वेरिएबल होता क्या है। सिंपल का कोई भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछे एक शॉर्ट टर्म में कि वेरिएबल क्या होता है, एक शॉर्ट वर्ड में, सो वेरिएबल इज ए कंटेनर, सिंपल, इट इज़ यूज टू स्टोर द वैल्यू और डाटा। द सिंपल मीनिंग ऑफ वेरिएबल यही होता है। अब हम आगे वेरिएबल के साथ पढ़ेंगे ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, लोकल वेरिएबल क्या होता है, हम वेरिएबल को यूज कैसे करते हैं फंक्शन के अंदर। कुछ वेरिएबल हम लोग ग्लोबल असाइन करते हैं जिसका पूरा ग्लोबल एक्सेस रहता है, कुछ वेरिएबल एक लूप के अंदर रहता है, मतलब अलग अलग टाइप के आपको यूजेस दिखेंगे वेरिएबल के। पर बेसिक चीज़ यही है कि वेरिएबल होता क्या है, वेरिएबल में चीज़ें स्टोर कैसे होती है, उसको प्रिंट करा के अगर हम देखें तो वेरिएबल काम कैसे करता है।
सो दोस्तों, मेरा जहाँ तक सोचना है कि आपको वेरिएबल क्लियर हो चुका होगा, वेरिएबल के सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी वेरिएबल में क्या है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आएंगे, जिसमें आपको मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा कि ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, उसका लोकल लोकल वेरिएबल क्या होता है, कैसे उसको एक्सेस करते हैं। तो मैं एक वीडियो और वेरिएबल बताना चाहूँगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। उसके बाद मैं आपको एक ब्रीफ डाटा टाइप आपको सिखाऊंगा कि पाइथन में कितने टाइप के डाटा टाइप हैं, पाइथन में क्या क्या चीज़ें पाइथन में कैसे कैसे डाटा टाइप काम करता है। उस तरीके से हमारा एक फ़्लो बनता रहेगा, हम लोग एक फ़्लो में चलते रहेंगे। सो दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि हमको प्रैक्टिस करना है, हमको डेली प्रैक्टिस करना है। डेली वीडियो में बनाऊंगा और डेली हम लोग काम करेंगे पाइथन के कोर्स पे। पाइथन के साथ मैं आपको पढ़ाऊंगा, कोड करके दिखाऊंगा। मैं यहाँ पे कोई कोड प्री डिफाइन नहीं है, मैं पहले से कोई कोड डिसाइड नहीं किया हूँ। मैं आपको साथ साथ कोड लिखूँगा, मैं आपको साथ साथ चीज़ें बताऊँगा और आपको क्लियर करूँगा कि क्या होता है वेरिएबल, क्या होता है आगे की चीज़ें, लिस्ट, ये सेट, सब कुछ। सो आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना दोस्तों। अगर कोई भी चीज़ें ना समझ में आए, अगर मुझे और इम्प्रूवमेंट करना है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।